जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम इस चैप्टर का सब मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किससे लागू संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, क्योंकि पूछा है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये आपका होगा अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या परिकिरणन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा, आप सबको पता चलेगा कि कितना हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि इस तरह से किरणें आती है और वापस लौट जाती है। तो आपने यहाँ पर एक अभिलंब खींचा था, तो यहाँ पर ही आर और यहाँ आई होता है। तो आपने देखा होगा कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। अगला है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में आप अगर प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको प्रतिबिंब आभासी और सीधा दिखाई देगा, क्योंकि हमने जब मिरर में चेहरा वगैरह देखिएगा अगर समतल दर्पण आपके पास है तो। नेक्स्ट है कि चंद्रमा को प्रकाश का स्रोत क्यों नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन है आपका कि वह पृथ्वी के पास है, या वह प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है, वह बहुत छोटा है, या वह दिन में दिखाई नहीं देता है। तो कह रहा है कि स्रोत आप नहीं मानते हैं क्योंकि उससे प्रकाश खुद का नहीं होता है। तो आपने भी देखा होगा कि चंद्रमा के खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूरज से प्रकाश को लेकर के रात में आपको चमकीला दिखाई देता है, इसलिए उसे नहीं माना जाता है। अगला है जुगनी किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है। जुगनू कहने से आपको समझ में आता होगा मतलब क्या, स्टार जिसे हम तारा बोलते हैं। तो कह रहा है किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है। तो ये है आपका प्रकृति, परावर्तक या कृत्रिम या पारदर्शी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये प्राकृतिक। क्वेश्चन सारे जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे अच्छे से आप रेडी करिएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यह गुण कहलाता है। कौन सा गुण के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का सररेखीय संचरण, या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रकाश का सररेखीय संचरण। नेक्स्ट है आपका प्रकाश की किरण को दर्शाया जाता है किसके द्वारा। वक्र रेखा से, आप टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से दर्शाते हैं, या वृत्त से, या फिर बिंदु से, या सीधी रेखा पर तीर के निशान से। तो आपने देखा होगा कि तीर के निशान से हम दर्शा रहे थे पूरे चैप्टर को कंप्लीट जब हम कर रहे थे। तो प्रकाश किरण के तीर का निशान क्या दर्शाता है। तीर का निशान उसमें जब किरण मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है तो इस तरह से ऐसे जा रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है तीर का चिन्ह। तो आप बताइए यहाँ से रंग, दिशा, गति या तीव्रता। तो ये आपका डायरेक्शन बताता है कि किस दिशा में प्रकाश की किरणें जा रही है। नेक्स्ट है प्रकाश का पथ दर्शाने वाली कल्पित रेखा को कहते हैं। अगर प्रकाश का दर्शाने वाला काल्पनिक जो रेखा खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अक्ष, फोकस, या प्रकाश का किरण, या वक्रता, त्रिज्या। तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का किरण जो काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट है आपका एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में निकलने वाली प्रकाश किरणों का समूह कहलाता है। जब एक बिंदु है आपके पास, मान लीजिए कि यहाँ आपका कोई बिंदु है, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज, या ध्रुव, या फोकस, या फिर अक्ष। तो ये आपका हो जाता है प्रकाश पुंज। इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका परावर्तन का प्रथम नियम क्या है। तो प्रथम नियम आप देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का, तो ये आपका देखते होगा कि एक आई प्रकाश की किरणें वापस लौट गई। यहाँ से आप अभिलंब खींचेंगे तो इधर आई होता है और इधर आर होता है, मतलब दोनों कोण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि आई बराबर आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसका आपका होगा कि आपका परावर्तन कोण और आपतन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है। तो दूसरा नियम क्या है, प्रकाश की चाल बदलती है, या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, या प्रकाश का रंग बदलता है। नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये तीनों एक ही सतह में होते हैं। इसका दूसरा नियम है परावर्तन का। नेक्स्ट है आपका कि आपतन कोण मापा जाता है। आपतन कोण आप किससे मापेंगे, दर्पण की सतह से माप लेंगे, या फिर मुख्य अक्ष से, या फोकस से, या फिर अभिलंब से।
तो आपको जब भी कोण मापना होगा, आपतन कोण या परावर्तन कोण, तो आप मापिएगा हमेशा अभिलंब से। नेक्स्ट है आपका परावर्तन का कोण मापा जाता है। तो परावर्तन का कोण हमने बताया कि आपतन हो या परावर्तन हो, तो आपको दोनों कोणों का माप के लिए हमेशा आप अभिलंब का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा परावर्तन के नियम किस प्रकार के सतह पर लागू होता है। तो कौन सी सतह पर लागू होगा, तो आपका होगा केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, सभी परावर्तक सतहों पर, या केवल उत्तल दर्पण पर। तो परावर्तन के नियम आपका सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है। नेक्स्ट है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अगर आप समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखें तो किस तरह आपको दिखाई देगा, वास्तविक, उल्टा, या आभासी एवं सीधा, या फिर वास्तविक एवं उल्टा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आभासी एवं सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। तो मतलब कि वस्तु के बराबर होगा तो उसके बड़ा, छोटा, या कोई भी नहीं, या फिर समान आकार का। जिस तरह का आपका वस्तु होगा जितना बड़ा, उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है। अगर समतल दर्पण आप रखें, कोई भी समतल दर्पण खड़ा करिए, यहाँ आपका कोई वस्तु है, तो आपका प्रतिबिंब जो दिखाई देगा ना, इतना ही आपका पीछे दिखाई देगा हट करके। वस्तु दूरी से कम दूरी पर, वस्तु के बराबर दूरी पर, या दोगुनी दूरी पर अनंत पर। तो वस्तु के बराबर दूरी पर जितना, मान लीजिए कि 1 मीटर यहाँ से दूरी है, तो इधर भी 1 मीटर की दूरी पर आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा यहाँ दर्पण से। नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में आपको प्राप्त हुआ था, तो हमने सीधा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है कहाँ, समतल दर्पण पर। समतल दर्पण में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है, आपको हमने बताया था कि लेफ्ट को राइट कभी जब भी दिखाई देता है। तो ये कौन सा गुण है समतल दर्पण का, आकार परिवर्तन हो रहा है, रंग परिवर्तन, या फिर पार्श्विक परिवर्तन, या कोई नहीं। तो इसे होता है पार्श्व परिवर्तन। मतलब कि आप लेफ्ट उठाएंगे तो राइट दिखाई देगा, यही होता है पार्श्व परिवर्तन। नेक्स्ट है एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है उल्टा क्यों लिखा जाता है, क्यों उल्टा हम उसे लिखते हैं। सजावट के लिए ताकि सुंदर दिखे, या फिर रंग बदलने के लिए, या गति बढ़ाने के लिए, या पार्श्व परिवर्तन के लिए। पार्श्व परिवर्तन के लिए क्योंकि आप नीचे देखेंगे वहां जो शीशा लगा होता है उसमें आपको सीधा एम्बुलेंस दिखाई देता है, इसलिए आप उसे उल्टा लिखा रहता है। आगे है आपका कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में आप आवर्धन देखेंगे, मतलब कि आवर्धन हमने पढ़ा होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, आपने पढ़ा था। तो इसका 1 होता है, किसका, समतल दर्पण का। कह रहे गोलीय दर्पण कितने प्रकार को होते हैं। गोलीय दर्पण आपने पढ़ा था, हमने आपको डिटेल से पूरा पढ़ाया था कि आप मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण है, तो आप इसे 2 भागों में बांटेंगे तो इसमें 2 दर्पण आपको सामने आ नजर आएगा। तो ये होता है 2 प्रकारों का, उत्तल एवं अवतल। आगे है कि अंदर की ओर चमकदार सतह कौन सा दर्पण होगा। अगर अंदर की ओर चमकदार है, इस तरह से दर्पण है आपका, ये वाला सतह रिफ्लेक्ट कर रहा है, अंदर वाला ये सर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाहर वाला आपका पेंट है। तो ये आपका होता है कौन सा दर्पण, समतल, उत्तल, या फिर अवतल, या कोई नहीं। तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाता है क्योंकि बाहर से नहीं, ये अंदर से रिफ्लेक्ट करता है। आगे है आपका बाहर की ओर चमकदार सतह वाला दर्पण कहलाता है। अगर बाहर की ओर चमक रहा है, मान लीजिए इस तरह के दर्पण है, इस तरह से इस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रकाश की किरणें, तो ये आपका दर्पण कौन सा दर्पण होगा, समतल, अवतल, या फिर उत्तल, या कोई नहीं। तो अगर आपका बाहर वाला सतह रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। गोलीय दर्पण, आपने भी गोलीय दर्पण हमने पढ़ा था, तो आपने देखा होगा कि हम पोल बोल रहे थे उसको, कोई भी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु था। गोलीय दर्पण की वक्र सतह के केंद्र को कहते हैं। अगर गोलीय दर्पण है, उसका वक्र सतह जो है, उसका केंद्र जो हम ले रहे थे सी, जिसको हम बोल रहे थे, उसे हम ध्रुव या फोकस अक्ष या वक्रता केंद्र, तो हम उसे वक्रता केंद्र बोल रहे थे। नेक्स्ट है आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। अगर आपके पास ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, कोई भी आपके पास दर्पण है, अगर ध्रुव है, यही ध्रुव है ना, पोल जिसको बोल रहे हैं, और वक्रता केंद्र आपका यहाँ पर सी है, अगर इसको मिलाने वाली जो रेखा है आपका, उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब, फोकस, या मुख अक्ष, या फिर प्रकाश का किरण। तो ये हो जाता है आपका मुख अक्ष। नेक्स्ट है आपका वक्रता त्रिज्या का
संकेत है। वक्रता त्रिज्या को आप क्या दर्शा रहे थे? मान लीजिए कि ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी आप यहाँ मिलाएंगे तो आपको रेडियस प्राप्त होगा, वही है वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं, तो उसे हम आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। तो आपको हमने बताया था कि एफ बराबर क्या निकाले थे हम, एफ बराबर आर बाई टू। तो देखिए कहाँ रिलेशन है इनके बीच, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। तो एफ बराबर आर बाई टू, यही होगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण आपने देखा हो कितने प्रकार, उत्तल और अवतल। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, दो तरह का। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह होती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है, मतलब जिसपे प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती है, वो अंदर की ओर होती है। तो यह हो जाएगा आपका आंसर अंदर की ओर। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह होती है। तो उत्तल दर्पण हमने बनाया था, तो इसका हमने बताया कि आपका बाहरी वाला हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश को। ये हो जाएगा बाहर की ओर। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा दर्पण अभिसारी होता है? अभिसारी जैसे ही आपका नाम आएगा तो वहां आपका आ जाएगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल या कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप वीवीआई भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि अपसारी और अभिसारी में। तो अभिसारी में आपका आएगा अवतल दर्पण और अपसारी पूछेगा तो उत्तल दर्पण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है, क्या अपसारी कौन सा है? तो अपसारी में आपका आ जाएगा उत्तल दर्पण। कह रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अगर अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का अनंत पे आप रखें तो उसका प्रतिबिंब आपको फोकस पर दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा? अगर आप वस्तु को फोकस और वक्र ध्रुव के बीच में रखें तो आपका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? तो आपका वास्तविक और उल्टा, छोटा या आभासी, सीधा एवं बड़ा, या वास्तविक या छोटा। तो ये आपका बी ऑप्शन आएगा, आभासी, सीधा एवं बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका कि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब होता है। अगर अवतल दर्पण में वस्तु का आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? तो देखिए आपका प्रतिबिंब किस तरह का होगा, तो आपका प्रतिबिंब छोटा होगा, आभासी, बड़ा, या फिर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण में आप अभी प्रतिबिंब देखे होंगे तो आपने हमने देखा था कि इस तरह के दर्पण में बाहर से रिफ्लेक्ट होता है, तो जब भी हम डॉटेड करके मिलाएंगे तो इधर अंदर की तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो इसका हमेशा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में, तो आपका आभासी, सीधा और छोटा प्राप्त होता है। इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आपका फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, दर्पण के पीछे। हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। वाहन के रिव्यू मिरर के किस दर्पण का उपयोग देखिए रिव्यू और मिरर का मतलब है साइड में जो दर्पण लगा होता है। हमने सारा आपको डिटेल में कराया है। जो साइड में देखता है ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं, कोई भी बाइक वगैरह कोई भी गाड़ी हो, तो साइड में आपका जो मिरर यूज करते हैं उसी को हम रिवर व्यू मिरर बोलते हैं। तो ये होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल, या फिर कोई नहीं। तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण। कह रहे हैं सेविंग दर्पण के रूप में, अगर बाल कटाने या फिर पार्लर में आप जाते हैं तो कौन सा दर्पण वहां लगा होता है जिसका अपने छोटी छोटी बालों को बड़ा करके दिखाता है? तो वहां आपका अवतल, उत्तल, अवतल या कोई क्या सा दर्पण आपका हो जाएगा, तो वहां अवतल दर्पण आपका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? तो दंत चिकित्सक मतलब दांत की छोटी छोटी चीजों को अगर आईना में पूरा बड़ा करके दिखाए तो आपको कौन सा दर्पण चाहिए, समतल, अवतल या फिर उत्तल या कोई नहीं? तो आप वहां यूज करेंगे अवतल दर्पण को। नेक्स्ट है आपका कि सर्च लाइट एवं वाहन की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करता है? हमने आपको बताया था जहां से रोशनी गाड़ी में लगा रहता है आगे, मतलब वहां रोशनी से ऊपर का जो लाइट लगा रहता है बल्ब की तरह, अंदर से बल्ब जलता है, वहां कौन सा दर्पण यूज होता है? तो वहां समतल, उत्तल या अवतल या कोई नहीं, तो वहां पर ही आपका अवतल दर्पण यूज होता है। नेक्स्ट है आपका कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जब आप खाना बनाने के लिए सोलर कुकर बना देंगे तो उसमें आप दर्पण कौन सा उपयोग करेंगे? तो समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं, तो आप वहां यूज करेंगे अवतल दर्पण को। नेक्स्ट है आपका कि दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, तो आपको पता होगा कि होता है 1/u + 1/v = 1/f। तो
तो आप ढूंढिए कि कहाँ है ऑप्शन में, तो ये आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि दर्पण सूत्र में यू क्या दर्शाता है, तो यू आपका क्या था, तो यू आपका था वस्तु दूरी, यू आपका वस्तु दूरी था। दर्पण सूत्र भी क्या दर्शाएगा, तो भी है आपका प्रतिबिंब दूरी, तो ढूंढिए बी ऑप्शन है आपका प्रतिबिंब दूरी। नेक्स्ट है कि दर्पण सूत्र एफ क्या दर्शाता है। अगर एफ है छोटा एफ तो अब क्या दर्शाएगा, तो ये प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, वक्रता त्रिज्या या फिर फोकस दूरी, तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। दर्पण सूत्र किसके लिए लागू होता है, तो दर्पण सूत्र किसके, केवल अवतल पे होगा, केवल उत्तल पे, या केवल समतल पे, या सभी गोलीय दर्पण पे। तो गोलीय दर्पण में दो ही दर्पण आते हैं, उत्तल अवतल, तो इस पे लागू होता है। कह रहे दर्पण में आवर्धन सूत्र क्या है। आवर्धन क्या हमने देखा था, तो आवर्धन का दो सूत्र हमने आपने बताया था, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या एक डिस्टेंस में भी हमने यू बटा भी निकाला था। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा दो, देखिए एम बराबर एच आई बटा एच जीरो, या फिर यहाँ पर होगा एम माइनस भी बाई यू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि बोथ करेक्ट है, दोनों सही है। कह रहा है कि आवर्धन का संकेत होता है। आवर्धन का संकेत हमने क्या दर्शाया था, ये हो रहा है आवर्धन का संकेत एम। नेक्स्ट है आपका कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन आपका 0 होगा, 2 या 1 या 1, तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। नेक्स्ट है आपका कि यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होता है। यदि आवर्धन कैसा हो, ऋणात्मक हो। जब भी आपका ऋणात्मक आएगा तो आपको याद रखना होगा कि हमेशा ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब आपका उल्टा प्राप्त होगा। इस तरह से नेक्स्ट है आपका कि यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब होता है। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो आपका किस तरह का, धनात्मक जैसे आएगा तो आपको याद करना होगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। नेक्स्ट है आपका कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस की बात करेंगे आप अवतल दर्पण का, तो आपका कैसा होगा, वास्तविक, आभासी या अनंत पर, या कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का जो आपका मुख्य फोकस होता है ना, वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होगा, वास्तविक, वक्रता केंद्र पर, आभासी, ध्रुव पर, तो ये हो जाएगा आपका आभासी। उत्तल दर्पण वाला क्या हो जाएगा आपका, आभासी हो जाएगा। इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध है। तो आपको हमने पढ़ाया था कि एफ बराबर हमारा फॉर्मूला आया था क्या, एफ बराबर आर बाई टू। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि क्या आपका फॉर्मूला आ जाएगा, तो एफ बराबर आर बाई टू था हमारा। तो देखिए जब हम आर निकालेंगे तो आर जैसे हमारा निकल के आएगा, तो ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो 2f होगा। तो आप ढूंढिए कि आर बराबर 2f कहाँ है, तो देखिए आपका सी ऑप्शन में आर बराबर 2f, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण है आपका, तो रिफ्लेक्शन इसका अंदर के बारे में होता है, इस पर रिफ्लेक्ट होता है। तो जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, किस में, अवतल दर्पण में। कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। उत्तल दर्पण में देखते हैं आपकी रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है, तो हम डॉट करके अंदर की ओर से मिलाते हैं, तो हमेशा क्या होगा इसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनेगा, उत्तल दर्पण है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है।